तो देखिए हम लोग लास्ट सेशन में जो स्टार्ट किए थे, स्पेशल इंट्रोडक्टरी सेशन किए थे, तो उसका जो मेन कंटेंट था वो ये था कि भगवत गीता को हम लोग आप शायद पहले पढ़े हैं ना, नहीं पढ़ते हैं, आप बता रहे थे। अच्छा। नहीं आपके लिए बता रहे थे ना कि रेगुलर कर। हाँ, तो इसका मतलब भगवत गीता तो पढ़े ही है, पढ़ेंगे। वेरी गुड। हाँ नहीं ठीक है, मतलब इतना जानते हैं या इतना डिस्कशन हुआ है, उसमें पार्टिसिपेट किए, सुने, वही काफी है। हम लोग क्या होता है ना, कोई भी चीज भूल जाते हैं बार बार। ये टेंडेंसी है हमारी कि जो भी भक्ति से रिलेटेड, मतलब कृष्णा से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड कुछ भी बातें होती है ना, भागवतम हम अक्सर सुनते हैं, भागवतम होता है, तो भागवतम के 12 स्कंद मतलब कैंटो है। एक एक स्कंद में बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे पहले स्कंद में 20 चैप्टर है और 10वें स्कंद में 100 चैप्टर है, ऐसे करके बहुत बड़ा है भागवतम। तो उसके 11वां स्कंद में बोला हुआ है कि कली युग में हम लोगों की टेंडेंसी क्या होगी, लोगों की किस तरह का एटीट्यूड होगा, कैसा है, हम लोग का जो बिहेवियर अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये भागवतम में बोला हुआ है कि ऐसा होगा। तो उसमें खास करके जो whenever there will be any discussion about लॉर्ड, तो हम लोगों की टेंडेंसी थोड़ी अलग होती है कि उसको क्रिटिक के नज़र में देखते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि कैसे इसको डिस्प्रूव करें, अरे ये क्या बात कर रहा है, क्या बस कर रहे हैं, या ये क्या इमोशनल एक्टिविटीज कर रहा है, इनको खाने पीने खा पी के काम धंधा नहीं है क्या, बैठ के सब कर रहे हैं, इस तरह की हमेशा कि भाई लॉर्ड को डिस्प्रूव करने की टेंडेंसी होती है, ऐसा बोला हुआ है। तो इसीलिए और उसमें क्या है कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग होता है, ये हम लोग सब सुने। तो वी आर इन कली युग। तो कली युग में हमारी जो टेंडेंसी, हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बहुत, सत्य युग में जैसे बोलते हैं आयु जो होती थी ना, एक एवरेज आयु 1 लाख वर्ष की होती थी, 1 लाख वर्ष। तो त्रेता युग में 10,000 वर्ष की होगी, द्वापर युग में वो 100 वर्ष 1,000 वर्ष की होगी, और कलि युग में वो 100 वर्ष की रहेगी, 100 ईयर्स। उसी तरह बोले हमारी जो स्मरण शक्ति मतलब मेमोरी पावर है वो भी ग्रेजुअली एकदम डाउन होगी, और हमारी जो शार्पनेस, इंटेलिजेंस, वो भी ग्रेजुअली एकदम डाउन होगी। हमारा शार्पनेस डाउन हो गया, हमारी मेमोरी पावर कम होगी, हमारी एज कम हो गई एवरेज। तो कली युग के ये सारे लक्षण है, मतलब फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कली युग में ये सब होगा। तो इससे क्या होता है कि हम लोग अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी बातें हैं, कोई भी चीजें हैं, वो सब हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दैट इज बिकॉज कि भौतिक जगत में माया देवी का वो है, मतलब माया देवी इज इन चार्ज ऑफ दी भौतिक जगत, मतलब मटेरियल वर्ल्ड की इंचार्ज है माया देवी। माया देवी को भगवान ने ही एंगेज किया है कि तुम इसको संभालो। तो जैसे हम लोग जेलर बोलते हैं ना, तो जेल में जेलर होता है, तो जेलर का काम क्या होता है, कैदियों को संभालना। तो पहले उसको एक्चुअली जेल बोलते थे ना, जेल को कोषा क्या बोलते थे, कारागार बोलते थे। आजकल उसका नाम चेंज हो, क्या हो गया बताइए, करेक्शन सेंटर, शोधनागार, उसको हिंदी में बोलते हैं शोधनागार, करेक्शन सेंटर बोलते हैं। तो एक्चुअली जेल का पर्पस शोधनागार करेक्शन ही है, लेकिन कारागार से एक अलग मीनिंग कम्युनिकेट होता था, तो बोला कि वो गलत है वर्ड, इसलिए उसको चेंज कर दिया। तो इट इज करेक्शन सेंटर। उसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड हम लोगों के लिए भी जेल है। इसको बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, यानी कि दुखालय मतलब यहाँ पे इट इज फुल ऑफ मिजरीज, माइजरीज बहुत है यहाँ। किस तरह के माइजरीज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे 2 मिनट। तो माइजरीज बहुत है, तो दुखालयम, और अशाश्वतम मतलब टेम्पोररी, इट्स नॉट परमानेंट। तो ये टेम्पोररी वर्ल्ड है। तो हम लोग ये जो भौतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड में है, ये टेम्पोररी है एंड फुल ऑफ माइजरीज है। तो इसलिए यहाँ से हमको अगर निकलना है तो हमको करेक्टेड होकर निकलना है, यानी कि हमारे अंदर बहुत सी डिफिशियंसीज। तो वो जो डिफिशियंसीज क्या है कि हम लोग क्या क्या है बोलते, ये लोग कोई है, अच्छा इसका सामान, हाँ नहीं, डिफिशियंसीज बोलते हैं, देखिए एक तो गलतियां करना, पहला है गलतियां करना। हम लोग अक्सर गलती करते हैं, वी आर, नो वन इज परफेक्ट। गलती तो हम लोग करते हैं, किसी न किसी हर काम में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। दूसरा है धोखा देना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम लोग हमेशा अक्सर धोखा देने की टेंडेंसी रहती है, खुद को भी धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। तो धोखा देने की टेंडेंसी मतलब यानी कि जानते हुए भी कुछ वो मिसगाइड कर रहे हैं, मिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को भी जानबूझ के धोखा देके गलत उसमें ले जाते हैं। तीसरा है भ्रमित होना, यानी इल्यूजन, इल्यूजन होना, कि भी हमको इल्यूजन होता है, अक्सर हमको इल्यूजन होता है कि ये चीज नहीं है। इल्यूजन का मतलब क्या हुआ,
हाँ, मतलब समथिंग विच इज नॉट रियल, हम लोग उसको सही समझ लेते हैं। भ्रम जिसको हिंदी में बोलते हैं कि जो सही नहीं है उसको हम सही समझ लेते हैं, तो ये इल्यूजन। और चौथा है हमारी जो इंद्रियां हैं, आर सेंसेस आर इनकम्प्लीट। तो हमको यहाँ दरवाजे के पीछे कौन है दिखाई नहीं दे रहा, आप इधर देख घूम के बैठे हैं तो उस तरफ कौन है नहीं दिखाई दे रहा, कान में आपको थोड़ा सा बाहर की कोई आवाज होगी तो नहीं आएगी, यहाँ की आएगी तो आएगी। तो मतलब बहुत लिमिटेड, सेंसेस की जो कैपेसिटी है वो बहुत लिमिटेड है। तो ये चार हमारे लिमिटेशंस है। तो ये है। और दूसरा बोलते हैं कि तीन तरह के ताप होते हैं। तीन तरह के ताप का मतलब अधिदैविक ताप, अधिभौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। ये क्या होता है अधिदैविक ताप, कोई आइडिया है? अधिदैविक मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, अधिदैविक मतलब जो ऊपर से आता है, और अधिभौतिक मतलब जो साइड से आता है, और आध्यात्मिक मतलब जो अंदर से आता है। तो क्या है, ऊपर से आता है मतलब अधिदैविक ताप, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए, हाँ हाँ, अभी कष्ट जो है, कष्ट तीन तरह से आते हैं। तो अधिदैविक तब ताप मतलब अधिदैविक कष्ट क्या होते हैं, जैसे अभी भूकंप आया, तो भूकंप में किसी का घर ही गिर गया, या किसी बिजली मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन से कोई मर गया, कुछ आपका कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं है, रास्ते में जा रहे हैं और ये हो गया, इस तरह का कुछ भी, या कोई, तो ये इसको बोलते हैं अधिदैविक ताप, मतलब दैविक यानी कि जो सुपरस्टिशियल जिसको बोलते हैं, सेलेस्टियल वो। और अधिभौतिक मतलब जो साइड से आता है ना, कि किसी को जानवर रास्ते में जाते जाते किसी को सांप ही काट लिया, या कोई बैल मार दिया, मतलब इस तरह का कोई भी, या कि पड़ोसी से किसी का झमेला है, या किसी का कोई रिश्तेदार से ये है, या किसी का बच्चे से, या बच्चे का पेरेंट से, या किसी सिबलिंग से किसी से प्रॉब्लम है, तो इतने तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे साइड से, मतलब इधर उधर से, दाएं बाएं आगे पीछे से। और आध्यात्मिक मतलब अंदर से, कोई मान लीजिए जैसे मेंटल प्रेशर में है, डिप्रेशन में आ गया, तो ये सब। तो ये तीन तरह के कष्ट जो है अपने ताप जो है, ये हमको परेशान करके रखता है। तो ये सारे इस मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, आप किसी से बच नहीं सकते, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो इसको बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं इट इज फुल ऑफ माइजरीज। तो माइजरीज है इसमें मटेरियल वर्ल्ड में, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स में हम लोग घिरे हुए हैं, और इससे अगर निकलना हो तो उसके लिए, और टेम्पोररी किसके होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे किसी को छुटकारा नहीं। तो जन्म मृत्यु मतलब बर्थ एंड डेथ, और जरा मतलब बीमारी, बुढ़ापा। और जरा मतलब बुढ़ापा। बीमारी, हाँ बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे किसी को छुटकारा नहीं। कोई कितना ही, आप बहुत पैसा है आपके पास, या आप बहुत अच्छे घर में पैदा हुए, या कुछ भी है, बट बुढ़ापा तो आएगा ना, बुढ़ापा से तो बच नहीं सकता, बीमारी भी किसी को भी आ ही सकती है, कोई बच नहीं सकता, और जन्म मृत्यु तो है ही लगा हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, दीज आर कॉल्ड ऑल माइजरीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं दुखालय शाश्वतम। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली जेल की तरह ही सफर कर रहे हैं, वी आर सफरिंग, वी आर दी सफरर्स। तो हमको यहाँ से अगर निकलना है तो हमको सुधरना पड़ेगा। तो सुधरना पड़ेगा का बात क्यों आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है जो सही नहीं है। तो जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं है, उस प्रॉब्लम को सही कर रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पे आए ही क्यों, मटेरियल वर्ल्ड में एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि तो फिर हम लोग यहाँ आके क्यों फंस गए, क्यों आए थे हम लोग, कैसे आए, कौन लेके आया हमको, यहाँ आके कैसे फंस गए। तो उसके पीछे जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रारब्ध, मतलब हमारे हाँ पूर्व जन्म के जो कर्म, यानी कि हमारी जो हम लोग फॉर्चून बोलते हैं ना, फॉर्चून बेसिकली, फॉर्चून क्या होता है कि भी हमारे पहले के जो कर्म है, कर्म के फल बनते हैं। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल बनेगा, बुरे कर्म का बुरा फल बनेगा। तो जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है, उन सब कर्म के फल बनते हैं, वो हमको सफर करना होता है। तो वो भी क्या होता है, कुछ तो पूर्व जन्म के हैं, मतलब मान लीजिए पिछले लाइफ के हैं, उसके पीछे लाइफ के 10 लाख 10 20 30 पीछे लाइफ के भी हो सकते हैं, मतलब 100 लाइफ के भी बैक भी जा सकते हैं। तो हम लोग एक बार एक ही लाइफ की बात करें ना, कि पिछले लाइफ में हमारा कुछ कर्म था, उसका फल हमको इस लाइफ में भुगतना पड़ रहा है। आज मान लीजिए एक ही टाइम पे दो बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा अरबाना में पैदा होता है, एक अपार्टमेंट में, अच्छे अपार्टमेंट में घर में पैदा होता है, और एक फुटपाथ पे पैदा होता है। तो बर्थ अभी तुरंत दोनों का हुआ है, तो दोनों को दो अलग अलग सिचुएशन क्यों मिला, उसको ज्यादा कष्ट मिल रहा है प्रारब्ध की वजह से। तो वो प्रारब्ध है। दूसरा होता है कि करेंट अकाउंट हमारा, मतलब वो हुआ ब्रॉड फॉरवर्ड अकाउंट। दूसरा होता है हमारा करेंट अकाउंट, कि इस लाइफ में हम लोग कुछ ऐसे काम कर्म करते हैं, उसके फल मेरे को इसी लाइफ में भोगना पड़ता है। तो ये यहीं पे अकाउंट क्लियर हो जाए।
और कुछ होता है हमारे कैरी फॉरवर्ड में कि भी यहाँ पे कुछ कर्म करेंगे, हो सकता है अभी हम ऐसे कुछ कर्म कर रहे हैं उसके फल मेरे को मिलना है, लेकिन इस जन्म में नहीं मिला, आगे जन्म में मिलेगा। तो यानी कि अल्टीमेटली कर्म के फल, तो हमारी जो प्रारब्ध है, हमारी जो फॉर्चून है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो हमको डिस्टिंग्विश करती है। तो इसी तरह से हमारे कुछ ऐसे कर्म थे जो हमको यहाँ लेके आए। तो वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड एक्चुअली। हम लोग जैसे बोलते हैं कि पानी में मछली रहती है, तो अगर पानी को मछली से बाहर निकालेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो कितना देर पानी मछली कंफर्टेबल हो पाएगी? वो छटपट छटपट करती रहेगी, तड़पड़ा मैंने तड़पते रहेगी। और आप थोड़ा देर बाद वापस उसको पानी में डाल दीजिए, देन अगेन इट विल बिकम कंफर्टेबल। तो इसका मतलब वो अपनी दुनिया में ही कंफर्टेबल है, उसको बाहर ले आएंगे दूसरी दुनिया में तो कंफर्टेबल नहीं रह सकते। हमारा वही हाल है, हम लोग वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, हमारा ये असली दुनिया नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग आ गए, तो इसलिए हम लोग तकलीफ पा रही है, जो माइजरीज है इसमें हम लोग फंस गए। तो क्या गलती था? गलती ये था कि वहां पे हम लोग जहाँ थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, इसका भी डिस्क्रिप्शन आगे आएगा और डिटेल्स में, हम लोग अभी शॉर्ट पे खाली बात करेंगे। नीचे मटेरियल वर्ल्ड है, ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वी ऑल बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम लोग थे, एकदम सब कुछ सही था, कोई प्रॉब्लम, ये सब माइजरीज एक भी नहीं था। लेकिन हम लोगों ने, भगवान हमारे अंशी है, मतलब वो हमारे पिता है, समझ लीजिए प्रपितामह बोलते हैं भगवान को। तो वो हमारे प्रपितामह मतलब हमारे पिता है समझ लीजिए, और हम लोग बच्चे हैं। तो बच्चे में बोलते हैं ना, माँ बाप का गुण आता है। तो भगवान चूंकि रूलर है, कंट्रोलर है, सब कुछ कंट्रोल करते, तो हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी है कि हमको भी कंट्रोलर बनना है, हमको भी रूलर बनना है, हमको भी मालिक बनना है, हमको भी ये करना है, राज करना है। तो ये जब हम लोग जिद किए, भगवान से हट कर बैठे कि हम लोग को भी करना है, भगवान ने बहुत मना किया कि बेटा ये सब चक्कर में मत पड़ो, सुखी हो तो आराम से रहो। जैसे होता है ना, घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, 4 साल 5 साल का बच्चा है, अब बारिश हो रही है, तो वो बोलता है कि बारिश में घूमने जाएंगे, तो माँ बोलती है अरे बाहर मत जा, अभी बीमार पड़ जाएगा। तो वो फिर भी जिद करता है, बहुत जिद करता है, तो लास्ट में क्या बोलती है, अच्छा ठीक है चलो तुम ये पहन लो और उसके बाद जाओ, या छाता ले लो उसके बाद जाओ। इस तरह तनिया कभी बच्चा मान लीजिए कोई गर्म चीज है उसके ऊपर बार बार हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, तो लास्ट में बोलते हैं ना, बहुत परेशान है कि बोला अच्छा एक बार लगाने दो, एक बार लग जाएगा तो आगे से तो तकलीफ पालेगा। तो उसी तरह से भगवान बोले कि अच्छा जब ये नहीं मान रहा है, जिद करके बैठ गए, तो बोले हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने इस मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन किया, भौतिक जगत का सृजन किया कि ठीक है तुम लोग जाओ वहां पे। तो ये हमारी गलती थी कि हम लोग वहां पे हट किए कि हमको भी भोग करना है, हमको भी राज करना है। तो इसीलिए हमारी हट को पूरा करने के लिए भगवान हमको यहाँ भेज दिए। लेकिन यहाँ जब तक रहेंगे तब तक हम इसमें फंसे रहेंगे। तो हमको एक्चुअली इससे निकलना चाहिए, जिसको हम लोग मोक्ष बोलते हैं, लिबरेशन बेसिकली, कि हमको यहाँ से लिबरेशन चाहिए, मतलब यहाँ से निकलना चाहिए। तो जब तक नहीं निकलेंगे यहाँ फंसे रहेंगे। तो ये थी कि हम लोग गलती से यहाँ आ गए, और आ गए तो यहाँ जेलर की तरह, मैंने जेल की तरह हम लोग यहाँ परेशान है, और जेलर इसकी है माया देवी, जिसको हम लोग दुर्गा के रूप में या काली के रूप में या देवी के रूप में, शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है। एक भगवान बोलते हैं मैंने उसको एंगेज किया है कि तुम इसको संभालो। तो वो जेलर है, जेलर मतलब करेक्शन करके भेजेगी, वो बोलते हैं ना मार मार के ठीक करके भेजेगी, या पनिशमेंट देके ऐसे करके। तो इस तरह से मतलब उनका राज चलता है यहाँ भौतिक जगत में, राज चलता है देवी का, माया देवी का। तो माया देवी यहाँ पे इसको चला रही है भगवान के इंस्ट्रक्शन से। तो ये बेसिकली ये पोजीशन है हम लोग की यहाँ पे। तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे कि भगवत गीता में ये पूरा नॉलेज भगवान ने दिया है अर्जुन को। भगवत गीता क्या है आप लोगों को पता है? भगवत गीता क्या है नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो व्हाट इज भगवत गीता? हाँ, लॉर्ड्स बेस्ट फ्रेंड मैंने अर्जुना, तो कृष्णा एंड अर्जुन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन, वार्तालाप है दोनों के बीच में। तो उसमें क्या होता है कि भगवान कुछ बोलते हैं, मतलब अर्जुन कुछ डाउट्स रेज करता है और भगवान उसको क्लैरिफाई करते हैं, फिर अर्जुन कुछ डाउट रेज करता है, भगवान क्लैरिफाई करता है। तो अर्जुन के जो डाउट्स होते हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको वो क्लियर करते हैं। तो वो भी कहाँ से शुरू होता है? चैप्टर 3 से एक्चुअली शुरू होता है। चैप्टर 1 में क्या होता है, अर्जुन, और ये आप लोगों को पता है ना कि भगवत गीता का नॉलेज कब कहाँ दिया गया था? हाँ, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र मैदान में हाँ, कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल एकदम सही बोल जब अर्जुन तो मोहग्रस्त हो गया था, हाँ, तब ना, और उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब करेक्ट, भगवान ने मतलब उसे ये उपदेश दिया था। एकदम हाँ, युद्ध नहीं करूंगा। तो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने है, और अर्जुन
भगवान उसके सारथी हैं, उसको बोलते हैं कि बीच में रथ को लेके चलो, और वहां जाके जब सामने में देखता है, अपने मामा को देखता है, अपने ताऊ को देखता है, चाचा को देखता है, गुरु को देखता है, पितामह को देखता है, भाइयों को देखता है, इन सबको देखता है, तो इन सबको देख के उसको वो मोहग्रस्त हो गया था। ऐसे माता जी ने बोला, ये एक्चुअली इसमें नहीं आ रहा है, मैं ये लगा रखा हूँ बोल के मेरे को सुनाई दे रहा है, तो वो मोहग्रस्त हो गया। मोहग्रस्त कैसे हो गया वो बात करें, विषादग्रस्त हो गया था, एक्चुअली विषाद हो गया था अर्जुन, बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उस परिस्थिति में भगवान उसको नॉलेज देते हैं। तो पहले चैप्टर 1 में अर्जुन को विषाद होता है, तो विषाद होता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। चैप्टर 2 में जाके अर्जुन भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं। हम लोग अभी जैसे बोले ना हरे कृष्णा, ऐसे करके बोलते हैं, हरे कृष्णा ऐसे नहीं बोलते हम लोग, हरे कृष्णा ऐसे बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो ऐसे करने का मतलब क्या हुआ कि सरेंडर करना। हम लोग जैसे कोई भी जब सामने वाले किसी को मारने वाला होता है तो वो सरेंडर कैसे करता है, वो ऐसे करके नहीं करता, ऐसे करता है। तो ये सरेंडर का साइन कि भी दोनों हाथ उठा के पूरी तरह कंप्लीट सरेंडर। तो जितना, इसलिए बोलते जितना ऊपर हाथ उठाएंगे यानी कि उतना प्रॉपर तरीके से हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। तो कंजूसी करके ऐसे नहीं, मतलब ऐसे यानी कि कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। तो वो भगवान को सरेंडर करता है। जब सरेंडर करता है तब अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि देखो युद्ध क्यों करना चाहिए, माने युद्ध तो बात की बात है, वो उसको बेसिक नॉलेज देते हैं। बेसिक नॉलेज क्या देते हैं, शरीर और आत्मा का अंतर बताते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। तो तुम अपने आप को शरीर समझ के जितनी बातें कर रहे हो सब शारीरिक बातें। तो शरीर से हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, शरीर तो टेम्पोररी है, या आत्मा शरीर से अलग है। दोनों का डिफरेंस पूरा, उसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी, मतलब सांख्य योग बोलते हैं हिंदी में, सांख्य योग एनालिटिकल स्टडी कि शरीर और आत्मा क्या डिफरेंस क्या है, दोनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और सब डिटेल्स में बताते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि देखो सकाम कर्म के बारे में बताते हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, तुम राजा एक योद्धा के नाम से जाने जाते हो, अगर तुम नहीं करोगे, युद्ध से भाग जाओगे तो तुम्हारा बहुत बदनामी होगा। तो इतना बदनामी होगा, तुम नपुंसक कहलाओगे, तो तुमको ये नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देती। उसके बाद निष्काम कर्म के बारे में बोलते हैं अर्जुन को कि एक्चुअली अर्जुन तुमको तो कोई भी कामना रहित होकर युद्ध करना चाहिए, यानी कि तुमको कुछ प्राप्ति करने का, हासिल करने का तो तुमको कोई कामना ही नहीं होना चाहिए तुम्हारे में, यानी कि डिटैच्ड होकर युद्ध करो, अटैचमेंट के साथ नहीं। ये हो गया अटैचमेंट कि मेरे को ये चाहिए, तो वो अटैचमेंट हो गया, मेरे को मेरा नाम फैले, मेरे को ख्याति मिले, मेरे को लोग मेरे फॉलोअर्स बने, तो वो हो गया कामना, हो गया मेरे उसमें काम हो गया मेरे अंदर। लेकिन तुमको तो डिटैच्ड होकर युद्ध करना चाहिए, कोई तुम्हारा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट की बात बोलते हैं। उसके बाद भगवान बोलते हैं एक्चुअली उससे भी ऊपर में तुमको तो भक्तिमय कर्म करना चाहिए। भक्तिमय कर्म का मतलब ये होता है कि जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान चाहते हैं, तो भगवान चाहते हैं वहां पे युद्ध हो। क्यों चाहते हैं वो भी एक अलग बात है, क्यों चाहते हैं ये इसलिए नहीं कि अर्जुन उनका दोस्त है तो उसको फेवर करने के लिए कि तुम युद्ध करो और मैं तुमको जिता दूंगा और तुमको राज मिल जाएगा, नहीं। वहां पे क्या आप लोग सुने होंगे ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान बोलते हैं मैं युग युग में आता हूँ, किस लिए, धर्म संस्थापनार्थ आए, धर्म की पुनर्स्थापना करूंगी। कब, जब धर्म की हानि होती है, ग्लास मैंने ह्रास होता है, धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म पनपता है, मैंने अत्याचार व्यभिचार पनपता है और भक्तों के ऊपर में अत्याचार होता है, तो उस सिचुएशन में मैं उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो आप लोग देखे होंगे कि भगवान युद्ध चाहते नहीं थे, तो बहुत कोशिश की है कि ये युद्ध नहीं हो, कौरव और पांडव, हर तरह से कोशिश किया, तरह तरह के प्रपोजल्स दिए, लेकिन वो नहीं माना है दुर्योधन। और दुर्योधन व्यभिचारी था, आतताई था, मतलब बोलते हैं कि जैसे कोई पराई स्त्री को छीन लेना, वो आतताई कहलाता है। शास्त्र में 5 चीजें बताई गई, उस पांचों कर्म दुर्योधन किया था। दूसरों का जमीन हड़प लेना, या आतताई कहलाता है। ऐसे करके 5 वो सारे कर्म दुर्योधन किया था, और इतने इतने पूरी दुनिया के इतने राजा लोग को अपनी तरफ कर लिया था, तो बहुत बड़ा मतलब डिसबैलेंस हो गया था। तो उस परिस्थिति में भगवान आए और उनको ये युद्ध करवाना इसलिए था कि सारे कोशिश किए, सब तरह से प्रपोजल्स दिए, वो माना नहीं। तो लास्ट में बोला, 5 गांव का प्रपोजल लेके गया, वो भी नहीं माना। तो बोला कि अब युद्ध करना, तो युद्ध करके इनको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो धर्म की पुनर्स्थापना नहीं होगी। तो जो भगवान चाहते हैं वो हमको कैसे पता चलेगा, शास्त्र से पता चलेगा।
वैदिक स्क्रिप्चर्स हमारे जो है भगवत गीता है, भागवतम है, यहाँ बताया हुआ कि क्या सही है क्या गलत है, सारा डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर। जो अभी आप कौन बोल रहा था, आप भी बोल रहे थे ना कि जो भी कोई भी सिचुएशन में, आप भी बोल रहे थे कोई भी सिचुएशन में आप लाइफ में, मैंने बहुत लोग बोलते हैं, अभी यहाँ पे जो लोग ज्वाइन कर रखे हैं इन लोगों को भी पूछेंगे ना, इनका अपना अपना एक्सपीरियंस तो अभी वो लोग बताएंगे। मनीषा लाठ है, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रीना खेतान है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब मतलब सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। अभी विजय पोद्दार जी थे, बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अभी वो विजिट हो गए। तो इन लोगों को अपना एक्सपीरियंस पूछिए। तो कभी भगवत गीता से पहले कनेक्शन नहीं था, कभी पढ़े नहीं थे, और अचानक जब पढ़े और पढ़ने लगे तो उसके बाद इंटरेस्ट इतना आने लग गया, अब तो लगता है कि एकदम रेगुलर, ये लोग रेगुलर ज्वाइन करती है, जो लोग भी करते हो रेगुलर ज्वाइन करते हैं कि भाई उस टाइम पे तो मेरे को ज्वाइन करना है, जैसे आप बोले ना कि वो फिक्स है, इतने सालों से चल रहा है। तो हमारा ये संडे का 11 से 12:30, जब से कोविड हुआ तब से मैं ऑनलाइन, उससे पहले मेरा फिजिकल होता था घर पे, मैं पहले जहाँ रहता था, उसके बाद ऑनलाइन चालू किया। और ऑब्वियसली उससे पहले मैं 2015 में चालू किया, उससे पहले 2010 में मैं खुद जुड़ा था। तो 2010 से 5 साल में किया, उसके बाद 15 से ऑनवर्ड्स मेरे को प्रभु जी लोग बोले कि नहीं आप भी चालू करिए, चालू करिए, आप बोलिए। तो देन आई स्टार्टेड। तो 5 साल तक फिजिकल चला, फिर ऑनलाइन चालू हो गया, अभी मान लीजिए वापस हम लोग फिजिकल करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा है ना कि आपका लाइफ में कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी है, एंड अगर आप शास्त्र पढ़ते हो ना, यहाँ से कहीं से भी उठा के पढ़ने लगोगे, तो लोग बोलते हैं कि जहाँ से उठा के पढ़ने लगोगे, थोड़ा देर पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि मेरे को तो मेरा थॉट प्रोसेस तो गलत था, कुछ गड़बड़ था, मेरे को यहाँ पे एक नया डायरेक्शन मिला, एक नया थॉट प्रोसेस मिला। तो ये भगवत गीता मतलब शास्त्र का ये है। तो शास्त्र में हमको भगवान का बताया हुआ है कि हमको पूरा डायरेक्शन दिया हुआ क्या करना है, किस तरह से करना है, और पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बताया हुआ है। ये नहीं कि भाई कहीं से भी मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि सब एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है। ये पूरा भगवत गीता जो है, भगवत गीता में टोटल 700 श्लोका है भगवत गीता में, भागवतम में 18,000 श्लोका है। तो ये जो 700 श्लोका है या वो जो 18,000 श्लोका है, वो पूरा एक सीक्वेंस में है। वो आप एक्चुअली पूरा एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। उस पूरे सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तभी आपको पूरा भगवत गीता समझ में आएगा। तो आप जहाँ से बोल रहे थे ना कि पहले ज्ञान ज्ञान ज्ञान, फिर बाद में समझ में आएगा नहीं भक्ति इज मोर। तो पहला जो 6 चैप्टर में बता रहा था कि पहला 6 चैप्टर में भक्ति योग है, फिर एक कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, फिर ज्ञान योग है। तो ये जो सेकंड चैप्टर का मैं बता रहा था, वहाँ पे भगवान बोलते हैं भक्ति के बारे में कि जो भगवान चाहते हैं वो करो, दैट इज भक्तिमय कर्म, कि तुमको अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की इच्छा से कर्म करो, बाकी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एक सब एवरीथिंग विल फॉल इन लाइन। तो वो पूरा ये बता के यहाँ भगवत गीता कंप्लीट हो जाता है सेकंड चैप्टर। उसके बाद क्या होता है, थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स अर्जुन प्रश्न करता है, डाउट्स रेज करता है कि अच्छा आप मेरे को जब बोल रहे हैं कि भक्ति करना चाहिए, तो आप मेरे को इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न है धर्ड चैप्टर में, भगवान को बोलते हैं कि आप बोल रहे हैं कि भक्ति सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मेरे को इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते, धकेलना क्यों चाहते। आप देखिएगा बहुत लोग, फिलोसोफर लोग जो होता है ना, दार्शनिक लोग, वो लोग बहुत ये करते हैं, बहुत से लोग ऐसे कुतर्क देता है कि कृष्ण जबरदस्ती अपना जिद के कारण अर्जुन से युद्ध करवाए और इतने लोग मारे गए, तो ये एब्सोल्युटली अनडिजायर्ड था, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो ये अनडिजायर्ड नहीं था, ये तो उनको तो मरना ही था, क्योंकि भगवान बोलते हैं, और भगवान को कितना टाइम लगता है किसी को मारना है, किसी को जियाना है, तो उनको अर्जुन का जरूरत भी नहीं था और ना ही यहाँ आने की जरूरत है। तो उसके पीछे तो बहुत लार्जर पर्पस होता है। तो अर्जुन को भगवान बोले भी कि अर्जुन ये सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुमको तो केवल अभी निमित्त बना रहा हूँ। तो ये इस जगत में, यानी कि जैसे होता है ना कि कोई स्टेज में ड्रामा देखने जाते हैं हम लोग, तो उस स्टेज में जितना देर ड्रामा होता है उतना देर का एक अलग वो रहता है, वो जो पात्र जिस रोल को प्ले करता है, तो उसी तरह हम लोग, ये ड्रामा हो रहा है, भगवान एक्चुअली ड्रामा करवा रहे हैं और हम लोग सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली तो अल्टीमेट कंट्रोलर तो वही है। तो लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है उस पर्सपेक्टिव में अर्जुन को वो समझाते हैं कि ये युद्ध करना तो बहुत जरूरी है। तो वो जब बोलता है कि क्यों आप इस युद्ध में धकेलना चाहते हो, तब इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन को पहले जो सांख्य योग में शरीर और आत्मा का अंतर बताए, और बोले शरीर के अंदर अपनी बुद्धि को, उसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, यानी हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको बोलते हैं बॉडीली कॉन्शियसनेस, कि हमारी कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी में फंसी हुई। हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, तो आपको पूछेगा क्या नाम है या आप कौन हो, तो बोलेंगे मैं अविनाश मालपानी हूँ। मैं, या तो बोलेंगे मैं बिजनेसमैन हूँ, या मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, या मैं पुरुष हूँ या महिला हूँ, या मैं धनी हूँ या दरिद्र हूँ, मतलब हम लोग इस तरह के सारे परिचय देते हैं। और ये सारे परिचय जो है
सब बॉडी से रिलेटेड है। जब तक आप इस बॉडी में है तब तक ये सब है, और बॉडी छोड़ दिया तो ये सब में से कुछ नहीं रहेगा। तो यानी कि हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उस बॉडी की नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एक जन कोई अगर गुजर गया, अभी सब लोग घेरे के खड़े हुए हैं, डॉक्टर भी देख रहा है सब कुछ, कहाँ आखिरी सांस ले रहे हैं, बोले लास्ट मोमेंट है, और अचानक से डॉक्टर बोले क्या साहब ये तो चले गए, जबकि वो तो है वहीं पे, एज इट इज ही दिख रहे हैं वहीं पे, लेकिन फिर भी अचानक से बोलते हैं अभी तो थे और अभी चले गए। तो इसका मतलब तो ये बॉडी नहीं है, जो चले गए कोई और था जो चले गए। तो वो कौन था? मतलब हमारा शरीर पड़ा हुआ है, ये हमारे पाँव है, ये हमारे हाथ है, ये हमारा माथा है, तो मैं कौन हूँ जिसका ये है? तो वो तो कोई और है ना। मैं न तो शरीर हूँ, न मैं हाथ हूँ, न मैं माथा हूँ, न मैं पाँव हूँ। तो यानी कि उसको बोलते हैं आत्मा, वो आत्मा है। आत्मा का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि आत्मा कैसी होती है। तो उसको बोलते हैं हमारे जो हेयर्स है, हेयर का जो टिप है उसका 1000 10,000 भाग का एक भाग उतना साइज होता है आत्मा, इतना छोटा है, अणु आत्मा बोलते हैं उसको। तो वो इस शरीर से निकल के चला जाता है, वो जब तक इस शरीर में रहता है तब तक कॉन्शियसनेस रहता है, और वो जैसे ही चला जाता है तो कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। तो बोलते हैं ना कि ये उनका शरीर पार्थिव शरीर है, लोग ऐसे ही बोलते हैं ना उनका पार्थिव शरीर। उसको तुरंत बिस्तर से नीचे उतारते हैं, फिर ले जाते हैं, जलाते हैं या कर देते हैं, क्रिमेशन कर देते हैं उसका। तो इसका मतलब इस शरीर से आत्मा तो डिफरेंट है। तो वही चीज उसको समझा। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंसी हुई है, इसलिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, वो सब इस बॉडी के पीछे है, सारा बॉडी से कनेक्टेड है। तो वो जो अर्जुन अभी भी बॉडीली कॉन्शियसनेस में ही फंसा हुआ था, इसलिए बोल रहा है कि इस युद्ध में, यानी कि वो इस युद्ध को शुभ सकाम कर्म समझ रहा था कि भी ये सकाम कर्म है, यानी कि कामना के लिए है, अभी भी वो निकल नहीं पाया उस मोह से। तब भगवान उसको समझाते हैं कि देखो इसका पर्पस क्या है, तुमको क्यों युद्ध करना है। ये मैं चाहता हूं कि भी भक्ति योग श्रेष्ठ है, इसीलिए तुमको युद्ध करने बोल रहा हूँ। यानी कि युद्ध करना है तो कुछ राज्य की प्राप्ति करने के लिए नहीं, अपना राज्य फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए नहीं। चाइना सोचता है कि हमारा वो बढ़े दायरा, अमेरिका सोचता है कि हमारा दायरा बढ़े, तो वो दायरा बढ़ाने के लिए युद्ध नहीं हो रहा था ये, कि चाइना सोच रहा है कि हम इसको कैप्चर कर ले, उसको कैप्चर कर ले, अमेरिका सोच रहा है हम इसको कैप्चर कर ले, उसको कैप्चर, उस पर्पज से युद्ध नहीं हो रहा था। धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध हुआ, भगवान चाहते थे, यानी शास्त्र चाहता था, तो इसलिए उसको युद्ध करना। तो इस तरह से ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। ये जो पूरा कन्वर्सेशन है ना, तो इसमें ये जो पहला 6 चैप्टर है इसमें कर्म योग के बारे में है, उसके बाद भक्ति योग, उसके बाद ज्ञान योग। तो कर्म योग में कर्म के बारे में बताया गया भगवान, ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स में बेसिकली कर्म के बारे में। 6 चैप्टर के लास्ट में देखिएगा भगवान बोले हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है इन सब। तो जो आप बोले ना कि भाई वो समझ में आया, तो भगवान खुद यहाँ पे भगवत गीता में बोले हैं, तो जो भगवत गीता को फॉलो करेगा तो समझ में आएगा भगवत गीता को, वो भी जो पूरी तरह से कंप्लीटली जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे, तब समझ में आएगा कि अल्टीमेटली भगवान क्या क्या बोलते आए और अल्टीमेटली कहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ कंक्लूड कर रहे हैं, और बीच में क्या क्या बातें हुई। वो सारी बातों को जब एक साथ कनेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा, क्लैरिटी आ जाएगा लाइफ में कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मतलब हम लोग चीजों को सही डायरेक्शन में, सही मायने में देख ही नहीं पाते। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कल किसी ने लिखा मेरे को व्हाट्सएप में कि मेरे को अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया। तो इंटरेस्ट नहीं आया का मतलब क्या होता है? समय नहीं है। हाँ, मतलब सिंपल भाषा में बोले तो मैं, हाँ सिंपल भाषा, एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, सिंपल भाषा में बोले तो या तो आपने पढ़ा ही नहीं, और बिना पढ़े आपको इंटरेस्ट नहीं आया, और यह होता है कि आपने पढ़ा और इंटरेस्ट नहीं आया। तो अगर पढ़ा तो इसका मतलब काफी लोग, जैसे पीयूष मेरे को बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत क्लैरिटी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो पढ़ने की कोशिश किया लेकिन इंटरेस्ट नहीं आ पाया, समझ नहीं आ पाया, तो समझ नहीं आ पाया इसलिए इंटरेस्ट नहीं आया। और तीसरा है कि नहीं, समझ तो आ रहा है लेकिन फिर भी वो क्रिटिकल माइंड काम कर रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे 10, हाँ, यस, पहुंच नहीं पाएंगे, करेक्ट, एकदम आप ठीक बोले कि वो जो क्वेरी में अगर कहीं अटक जाते हैं ना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, क्लैरिटी नहीं आती है, तो दिमाग दूसरी तरफ काम करने लगता है, तो वहां पे फंस जाते हैं। तीसरा है भगवान यहाँ पे 10वां चैप्टर में आप पढ़ेंगे हम लोग, 15 14 15 16,
14-1500 वहां बोलते हैं 4 तरह के सुकृतीन होते हैं और 4 तरह के दुष्कृतीन होते हैं। तो जो सुकृतीन होते हैं वो भगवान बोलते हैं मेरे तक पहुंचते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और भक्त, ये 4 लोग मेरे तक आते हैं। और 4 प्रकार के दुष्कृतीन होते हैं भगवान बोलते हैं। उधर आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4। और दुष्कृतीन में होता है एक मूढ़, मूढ़ मतलब महामूर्ख जिसको बोलते हैं, और एक नराधम माने नरों में अधम, यानी कि लो के मूढ़, नराधम और माया अपहृत ज्ञाना, माने जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। और चौथा होता है आसुरी भावम आश्रिता, यानी कि जो आसुरी भाव को धारण करके रखता है। तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। दैवी मतलब सतोगुण मतलब अच्छे, और आसुरी स्वभाव मतलब डेमेनियन, मतलब कि भाई असुर के तरह के नेचर। हाँ, तो वो सारे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में एक एक करके कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बोले कि जो आसुरी भाव को ले रखा है और वो उससे निकलना नहीं चाहता, ऐसे लोग। तो ये 4 तरह के होते हैं। उसमें थर्ड जो होता है ना माया अपहृत ज्ञान है, यानी कि उसको जैसे फिलोसोफर दार्शनिक लोग होते हैं ना, सो कॉल्ड दार्शनिक, शुष्क चिंतन जो लोग करते हैं इसको बोलते हैं। तो उन लोगों को बोलते हैं वो लोग बहुत उल्टा पुल्टा थ्योरी देते हैं। वो किसी भी तरह से खाली उसको डिफीट करना चाहते, तो हम हर समय क्रिटिकल माइंड से पढ़ते हैं। तो भगवत गीता का हम लोग लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि पहला कंडीशन है भगवत गीता का, प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे उनका लिखा हुआ है ये। तो वो बोले कि सबसे पहला कंडीशन है कि तुमको थियोरिटिकली ये मान लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। बोले इसका हाइपोथेटिकली मान लो, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में बच्चे लोग सम करते हैं, हम लोग स्कूल में करते थे ना, तो थ्योरम करते थे, तो उसमें क्या आता था, बोले कि भाई अज्यूमिंग x इक्वल्स टू 10, उसके बाद आप करो, तो बाद में वो प्रूव हो जाएगा। तो बोला वो एक बार अज्यूम करके चलना पड़ेगा, हाइपोथेटिकली आप मान लीजिए। तो वैसे ही बोला आप एक बार हाइपोथेटिकली आपको भरोसा है कि नहीं, ये कोई बात नहीं है। इट इज नॉट ए प्री कंडीशन कि आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा हो। लेकिन अगर आपको भगवत गीता को समझना है, उसका पहला कंडीशन ये है कि हाइपोथेटिकली आप मान लीजिए कि कृष्ण भगवान है, और उसके बाद आप इसको देखिए कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। आपको धीरे धीरे सारा चीज समझ में आने लग जाएगा, एंड यू विल गेट एवरी क्लैरिटी। तो आप जो बोले ना कि वो कंफ्यूजन में बहुत जगह फंस जाता है, क्लैरिटी नहीं मिलता है। अगर कहीं पे फंस रहे तो ऑब्वियसली उससे हमारे सीनियर है ना जो हमको गाइड कर सकते हैं। तुमको नहीं समझ आ रहा तो मैं बता दूंगा, मैं मेरे को नहीं समझ आ रहा तो वो बता देंगे, वो मेरे से सीनियर है, उनको नहीं समझ आ रहा तो और किसी सीनियर के पास जाएंगे। तो है जो लोग गाइड करने वाले हमको, तो वो गाइड कर देंगे कि यहाँ पे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो क्लैरिटी एवरी हर चीजों में है, इतना क्लियरली पूरा किया हुआ है। इसको केवल इसी को अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो सीक्वेंस में जब पढ़ेंगे पूरा चीज को समझेंगे तो एकदम क्लैरिटी आने लगेगा एग्जैक्टली है क्या ये। तो ये इतना सिंपल एक प्रभुपाद बोलते हैं कि ये इतना सिंपल क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल एक्टिविटी नहीं है कि बस बैठ के अंधे, बोले ना अंधविश्वास की तरह बैठ के अपने हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद इसको बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। इज एब्सोल्युटली अ साइंस, पूरा साइंटिफिकली बताया हुआ सारा चीज। तो ये साइंस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसको हमको सिस्टमेटिकली समझना पड़ेगा। तो ये दूसरा पॉइंट है कि इसको कंप्लीटली हमको पढ़ना पड़ेगा, तब हमको क्लैरिटी आएगा समझ में। एक तो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, दूसरा हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण भगवान है, इसको लेके हमको बढ़ना पड़ेगा। विश्वास अंदर में है नहीं है उसको लेके चिंता नहीं, उसका कोई चिंता नहीं। जब आप पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अपने आप विश्वास आ जाएगा, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब उसको लेके पहले किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसी तरह बोले कि वो जो एक जो अपने बात कर रहे थे कि अभी तक इंटरेस्ट नहीं आया, तो भगवान के ऊपर भरोसा है या नहीं है वो कंडीशन नहीं है। लोगों को क्या होता है ना, मोस्टली लोग एक प्री कंसीव नोशन लेके बैठ जाते हैं कि अरे ये तो ये चीज ठीक नहीं है, या इसमें ये है, या इसमें ये डेफिशिएंसी, या इसमें ये प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ। मैंने मेरे पास कम से कम 100 अलग अलग नोशंस मैं अभी एग्जांपल दे सकता हूँ एक एक करके कि कैसे कैसे लोग समझते हैं, क्योंकि इतना दिन से डिस्कस तो देखते हैं लोग क्या क्या बोलते हैं। लेकिन जब तक आप बैठ के और सुनोगे नहीं या समझोगे नहीं या पढ़ोगे नहीं, तो आगे नहीं पढ़ पाओगे, तो समझ में ही नहीं आएगा। तो एक बार इंटरेस्ट लेके पहले उसको जानने की कोशिश करनी करनी पड़ेगी, क्योंकि जाने तो सही कि क्या है, उसके बाद धीरे धीरे मतलब सब समझ में आने लगेगा। हाँ।
दोनों माइंड में जब तक हम लोग जो आप बता रहे हैं कि जब तक नहीं पढ़ते हैं बीच में छोड़ देते हैं तो स्टार्टिंग से अगर गोल रेडी रखेंगे कि देखो बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, अगर तुम इसको पूरा कंप्लीट करते हो तो जब तक कुछ होता नहीं है तब तक माइंड दूसरे दूसरे उसको मतलब कॉन्वर्स बना लेते हैं, उसमें जाता है। बीट भगवद गीता बीच में कोई और स्पिरिचुअल मिलता है तो वहाँ चले जाते हैं, फिर तीसरा चला जाते हैं, लेकिन भटकते रहते हैं और कहीं पे भी सही डायरेक्शन नहीं मिलता। तो इसीलिए जैसे आपने बताया कि बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले बहुत जरूरी है कि मेरे इस माइंड को मैंने अपने साथ वो किया कि मेरे को कौन लेना पड़ेगा। देखिए आपने ना बहुत अच्छा 2 पॉइंट बोले आप। एक तो कि अलग अलग जगह भटकते रहते हैं, है ना। क्या होता है कि जैसे आपके बच्चा है आपका छोटा, उसको मान लीजिए क्लास 9th में जा रहा है, आपको लगा कि भाई 8th पास करके 9th में जाएगा, तो 9th 10th 2 साल के बाद बोर्ड देना है, तो 9th और 10th का दोनों सिलेबस कवर करता है बोर्ड में। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए अच्छा ट्यूटर चाहिए, मेरे को अच्छा टीचर चाहिए, तो 3-4 टीचर रखेंगे उसको कि मैथमेटिक्स के लिए उसको 3 टीचर रख दें, करेंगे ऐसा? क्यों नहीं करेंगे? मिसगाइडेड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है। तो देखिए मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं आप, तो 2 into 2 4 होता है, ये सभी बताएगा, करेक्ट, वो यही बताएगा। तीनों लोग कोई भी 2 into 2 5 नहीं बताएगा, बताना तीनों को वही है, लेकिन तीनों का बताने का तरीका अलग अलग होगा, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे ही क्या है कि आप अगर मल्टीपल सोर्सेस में जाएंगे ना, जो हम लोग अक्सर करते हैं, कभी किसी से सुन लिया, कभी किसी से सुन लिया, अभी मैडम जैसे बता रही थी ना, तो कभी किसी से सुन लिया, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। जब तक हमको पूरा सब्जेक्ट का क्लैरिटी नहीं है, अगर हम इधर उधर से सुनते रहेंगे, तो कोई कुछ बोलता और थोड़ा थोड़ा सुनते हैं कहीं पे, कंप्लीट सब्जेक्ट तो पूरा भगवद गीता तो एक बार में आधा घंटा में 1 घंटा में कोई बता नहीं देगा, तो कहीं से कुछ सुन लिया, वो उसमें से कुछ याद रह गया, फिर कहीं कुछ सुना, उसमें से कुछ याद रह गया, और तीसरा जगह कुछ सुन रहे तो फिर इन दोनों को कनेक्ट करके बोला, अरे ये तो वो ऐसे बताते नहीं, ये तो पूरा गड़बड़ है। तो हम लोग पढ़े ही नहीं, और उससे पहले एक नोशन बना लिए और उसको डिस्कार्ड कर दिए। तो ये मल्टीपल सोर्सेस को फॉलो करना, अगर सही में जानना है तो स्ट्रक्चर्ड वे में जानना चाहिए। चाहे वो हम कोई कौन से टीचर के पास जाएंगे या किस स्कूल में पढ़ेंगे, वो अलग बात, वो हमको डिसाइड करना है, लेकिन कोई एक स्कूल में एक टीचर से ही पढ़े, माने मैथमेटिक्स का एक ही टीचर रखें, इंग्लिश का एक ही टीचर रखें, जियोग्राफी के लिए एक ही टीचर रखें, या साइंस के लिए एक ही टीचर रखें, वैसा करके पढ़ना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि भी ये मल्टीपल सोर्सेस में नहीं जाना चाहिए। दूसरा जो आपने पहला पॉइंट जो आपने बोला था ना कि गोल क्लियर रहना चाहिए, ये जो बुक है, देखिए भगवद गीता के जो 700 श्लोक है, वो तो आप किसी का भी पढ़िए वो सेम ही है, वो श्लोका अलग अलग नहीं है, सबका सेम ही ऑब्वियसली, किसी से भी पढ़िए। प्रभुपाद जो है इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, ही वाज बोर्न इन 1896, 1896, एंड ही पास्ट अवे 1977, तो 80-81 साल के बाद में वो चले गए। 1965 यानी कि व्हेन ही वाज एट हिज 69, 70 साल की उम्र में ही वेंट टू अमेरिका। वो बंगाली थे, ही वाज फ्रॉम ए बंगाली फैमिली इन कलकत्ता। एसी भक्तिवेदांत उनका नाम था, एसी दे, अभय चरण दे उनका नाम था। कलकत्ता में टॉलीगंज में वो पैदा हुए थे, और हरिशन रोड में, महात्मा गांधी रोड में उनका घर था। बहुत अच्छा संभ्रांत बंगाली परिवार था, उसमें वो पैदा हुए थे। उनके माँ बाप मतलब बहुत अच्छे परिवार में, बिजनेस फैमिली में थे। लेकिन बाद में वो अचानक से, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्लासमेट थे, और उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के साथ थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, दोनों स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे। फिर अचानक से वो गौड़िया मठ है बाग बाजार में, वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, उनसे गाइडेंस मिला, और अचानक से वो टर्न हो गए, और उसके बाद वो भक्ति में चले गए। काफी स्ट्रगल किए, उनका लाइफ एकदम स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल था। सुनेंगे तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनका स्ट्रगल के बारे में सुनेंगे, एक एक स्टोरी बताएंगे ना छोटा छोटा, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना स्ट्रगल किए। तो उसके बाद 70 ईयर्स की एज में वो अमेरिका गए थे, उनके गुरु का आदेश था। गुरु का आदेश हुआ था लास्ट उनको 1933 में, 1933 में, कि तुमको वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके इसका प्रचार करना है, पाश्चात्य में जाके। और वो 1965 में, मतलब उनको वो हॉन्ट करते रहा कि गुरु मेरे, और गुरु चले गए थे 1936 में या 7 में चले गए थे, लेकिन वो उनको हॉन्ट करते रहा कि मेरे को जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। और अल्टीमेटली 1965 में मालवाही जहाज, मतलब कार्गो शिप में 40 दिन लगा था उनको अमेरिका पहुंचने में। वहां जाके प्रचार करने के लिए चले गए, तो उनके पास कुछ नहीं था।
₹40 पॉकेट में था, इंडियन रुपीज, वो कुछ काम आने वाला नहीं था और चले गए थे। और 1966 में, यानी कि 1 साल के अंदर, न्यूयॉर्क में इस्कॉन का फाउंडेशन किए थे। इस्कॉन का नाम इसीलिए इस्कॉन इसलिए दिया गया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो इंडियन सोसाइटी नहीं था, इंटरनेशनल सोसाइटी, वहां बनाए और पहला मंदिर बनाए राधा कृष्ण का वहां। न्यूयॉर्क शहर में इस्कॉन का पहला मंदिर बनाया 1966। तो 65 में विदाउट एनी बिलोंगिंग्स वो वहां पहुंचे और 66 में वो मंदिर बना लिए। और 67 में सैन फ्रांसिस्को में दूसरा मंदिर बनाए। और 11 साल के अंदर में वो 108 मंदिर बनवाए पूरे विश्व में, 108 मंदिर, और 14 बार वर्ल्ड टूर किए। इतना ट्रैवल किए वो, बड़े बड़े स्कॉलर्स को, रिसर्चर्स को, बड़े बड़े साइंटिस्ट को, एकेडमिशियंस को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, लोगों को कन्विंस किया कि क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वो प्रभुपाद है। तो उनका ये जो बुक है, इसमें इन्होंने क्या किया है जो नॉर्मली हर भगवत गीता में नहीं मिलता। ये स्पेशलिटी क्या है कि इन्होंने हर एक चैप्टर के अंत में उसको पूरे चैप्टर को समराइज किया अलग। ठीक है, तो उस चैप्टर में पूरा हम लोग क्या पढ़े भाई, मान लीजिए 70 श्लोक पढ़े। अब 70 श्लोक के बाद अल्टीमेटली समरी क्या, निष्कर्ष क्या है, वो लास्ट में दे दी। और हर एक जो उसका डिस्कशन है, उसके साथ में वो गोल को लेके चले। ये भगवत गीता का जो कंक्लूजन है 18वां चैप्टर में, मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि क्या कंक्लूजन है। तो वो लास्ट सेशन में भी डिस्कस किए थे। तो वो कंक्लूजन 18वां चैप्टर में, वो हर चैप्टर में उसको लेके चले कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ जाने वाले हैं, ताकि आप भटक नहीं जाए। आपको जो आपने बोला ना कि भाई थोड़ा सा कहीं से भी कुछ पढ़ते हैं, फिर हम तो लॉस्ट हो जाते हैं कि अरे फिर लास्ट में पिछला बार क्या पढ़े थे या पिछले चैप्टर में क्या पढ़े थे तो भूल गया, अभी तो कुछ और सोचने लग गए। तो वो ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाए, यानी कि भटक नहीं जाए, उसके लिए वो उन्होंने ये ध्यान रखा है कि आप कंक्लूजन को हमेशा साथ में लेके चलिए। ध्यान रखिए कि हमको जाना कहाँ है। तो आपने बोला ना कि बच्चे को कि देखो तुमको अगर ये करोगे तो ये मिलने वाला है, तो वो एक्चुअली उसको साथ में लेके चले, ये डिस्कशन इस तरीके से करते हैं। तो इससे आपको वो भटकने का चांसेस बहुत कम है। तो ये जो आप 2 पॉइंट बोले ना, ये दोनों पॉइंट का ये डिस्कशन, इसलिए मैं सोचा कि एक छोटा सा कर ले। तो ये चीज इन्होंने बहुत स्पेशली ध्यान रखा है। हाँ, फर्स्ट श्लोक, हर एक चैप्टर का फर्स्ट श्लोक में वो इसमें क्या आने वाला है वो बता रहे, लास्ट में क्या डिस्कशन हुआ वो बता रहे, और कहाँ तक पहुंचना है अल्टीमेटली वो भी बताते। अगर हम ओपन माइंड से चीजों को समझें तो हर एक की बात समझ आती है, करेक्ट, हर एक चीज लाइन में फॉलो करेगी अगर हमारा पर्सपेक्टिव ओपन है। क्योंकि सब एक ही बात बोले, अगर हम 10 टीचर भी रखें, अगर मेरा समझने की शक्ति सही है और मेरा माइंड ओपन और प्री कंडीशन है, तो वो हर एक की चीज समझ में आएगी और हर एक से एक नया एंगल और एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। राइट, तो कंफ्यूज नहीं हो सकते अगर हमारा एब्जॉर्प्शन पावर या मेरा माइंड पहले से सही है और मेरे को मेरा सही बोला तो कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता। करेक्ट। हर आपने एक की बात सही समझ में एकदम सही बोला आपने कि अगर मेरा माइंड क्लियर है, मेरा पर्सपेक्टिव क्लियर है। हमको कुछ नहीं पता, भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, भगवत गीता के बारे में कुछ नहीं पता, कोई प्री नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं। करेक्ट, पर जहाँ से जो भी मिला है ये समझ में आता है कि ये सही है, और जो अगर थोड़ा सा भी मिला है ये सही नहीं है, इतना समझ में। यही पे क्या होता है देखिए, थोड़ा सा आप पॉइंट आपका एकदम सही है कि अगर मेरा माइंड क्लियर होगा तो सबको हम सही तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि मैं काफ़ी स्टडी काफ़ी हद तक कर चुका हूँ। मतलब ऑब्वियसली सीनियर्स इतने हैं, उनके सामने मेरा कुछ भी वो नहीं है, बट फिर भी एक मेरे को ओवरऑल क्लैरिटी मिल गई है। अब मैं किसी से भी सुनूँ ना, तो मेरे को आई कैन फिल्टर इट आउट कि ये कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो मैं फिल्टर करके मेरे को इट इज़ नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस माई माइंड सेट, क्योंकि मेरे को पूरा सब्जेक्ट का क्लैरिटी मिल गया। क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा कभी किसी से सुनते हैं ना, तो वो जो थोड़ा सा है इसमें भी हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो बीच बीच में ऐसे हर एक जगह पे ऐसा ऐसा चीज आएगा, आप खाली उसको अगर कंसिडर करेंगे तो आपके लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ भगवान ने एक जगह बोला है कि अर्जुन कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। 3rd चैप्टर में जाके हम पढ़ेंगे कि कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, कोई भी जीव कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो कर्म करना ही पड़ेगा। अब बहुत लोग का मतलब 2 4 5 10 20 लोग नहीं, मैंने हजारों लाखों लोग हैं जो बोलते हैं कि भगवत गीता में बोला है कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है, तो हम तो कर्म कर रहे हैं, हम तो व्यापार कर रहे हैं बस, और क्या करना है। तो व्यापार करना बुराई नहीं है, भगवान कहीं भी नहीं बोलते व्यापार नहीं करना, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सोच रहे हैं, वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं उस श्लोक को लेके, अरे कर्म करना ही प्रधान है तो हम तो कर्म करना।
तो भगवान कर्म प्रधान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे कर्म करना पड़ेगा, इट इज कंपल्सन, बट इट इज नॉट प्रधान फलम। दूसरा, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के साथ उसका जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना, कि नहीं, नॉट ओनली दैट, वो तो है ही, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और भक्तिमय कर्म। आप लोग पढ़ेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म, तो ये क्या है, तीनों तीनों में कर्म है, लेकिन तीनों अलग अलग क्या है। कर्म मतलब कर्म करना, यानी कि एज पर वैदिक स्क्रिप्चर, शास्त्र के अनुसार कर्म करना, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये डिजायर्ड है। और अकर्म मतलब कर्म नहीं करना, और विकर्म मतलब शास्त्र के विरुद्ध कर्म, यानी कि जो होना चाहिए उसके ऑपोजिट हम करना। तो तीनों में डिफरेंस हो गया, तो वो जब हम समझ जाएंगे तब हमारा कर्म परफेक्शन में आएगा। तो उसी तरह जब आप उस सब्जेक्ट, और प्लस कर्म क्यों, कर्म का तो श्लोक हमने पढ़ लिया कि कर्म के लिए भगवान ने बोला है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान सकाम, जब हम इस पूरे भगवत गीता को पढ़ेंगे ना, योगा है, योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो ये क्या ना, योग, योग मतलब भगवान के साथ कनेक्ट करना। तो सकाम कर्म के बारे में भगवान बताए, उसके बाद निष्काम कर्म के बारे में बताए, उसके बाद ध्यान के बारे में बताए, उसके बाद ज्ञान के बारे में बताए, उसके बाद भक्ति के बारे में बताए। तो ध्यान मतलब क्या होता है, अष्टांग योग जिसको बोलते हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब जो हम लोग जैसे जिसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं बेसिकली, तो मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। तो ये सारा इसको बोलते हैं ध्यान योग। तो ध्यान से आदमी जो ध्यानी होता है ना, जो योगी होता है, मतलब जिसको हम लोग योगी बोलते हैं, वो ध्यान योग के योगी के बात। तो ध्यान योग में योगी ध्यान में बैठ के प्राणायाम करके उसको इतना पावर मिल जाता है, जो प्रॉपर योगी होता है, वो एकदम अंदर में जाके परमात्मा का दर्शन करता है। तो उसका भी काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो वो ध्यान योग हो गया। फिर ज्ञान योग, जो अभी आप बताया ज्ञान योग, ज्ञान योग में क्या होता है, कुछ ज्ञान योगी होते हैं वो लोग खाली नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। हाँ, तो आप भगवत गीता जब कंप्लीट पढ़ेंगे ना, तो ज्ञान से आपका लिबरेशन नहीं होने वाला। ज्ञान होने से क्या होता है, जो ज्ञानी होता है, ज्ञान मार्गी होता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि कर्म करने से हम कर्म के फल के बंधन में बंधेंगे, इट विल लीड टू मटेरियल बॉन्डेज। तो वो बोलेगा भैया हमको कर्म नहीं करना, ताकि बंधन में नहीं बंधे। लेकिन जाएगा कहाँ, अगर बंधन में नहीं, बंधन का मतलब क्या हुआ, मटेरियल वर्ल्ड में बंधे रहना। तो अगर हम कर्म नहीं करेंगे, ज्ञान हो गया उसको कि कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म करने से कर्म के बंधन में बंधेगा, तो नहीं कर, तो फिर क्या करेगा, मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहेगा। बट फिर भागवत में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहाँ थोड़ा मिलेगा कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दो अलग अलग। तो मटेरियल वर्ल्ड से आप निकल गए अगर कर्म नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहाँ जाएंगे, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग लोक है, जिसको बोलते हैं लोकास, जिसको बोलते हैं ना, तो ब्रह्मांड बोलते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है, उसमें अलग अलग लोक है, मान लीजिए सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, ये लोग कई तरह के लोक है एक एक ब्रह्मांड में। उसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अलग अलग भगवान के लोक है, तो उसको वैकुंठ बोलते हैं, असंख्य वैकुंठ है। तो किसी एक वैकुंठ में तो जाओ, वो वैकुंठ में नहीं जाएगा। क्यों, कि अगर वो भक्ति जब तक नहीं करेगा तो वैकुंठ में नहीं पहुंच पाएगा, तो वो बीच में लटक जाता है, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। तो भगवत गीता को जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कर्म में और ज्ञान में और ध्यान में और भक्ति में क्या अंतर है, और कौन सा बेटर है, या किसका क्या फेट होता है, ये समझ में आएगा। तो अगर थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो आपको तो बाकी चीजों को पता नहीं चला। यू गॉट माय पॉइंट, आपको केवल कर्म के बारे में सुन लिए तो बोला कि कर्म करना है, और बाकी चीजों के बारे में आपको पता ही नहीं चला। पूरा तो पढ़ना ही है। हाँ, तो ये होता है ना कि कंफ्यूज हो जाएगा, आप कहीं अपने कान तो बंद नहीं कर सकते, करेक्ट, जिससे सुने आप कान तो नहीं बंद कर सकते कि मैं यही सुन हाँ, और किसी को सुन। करेक्ट। तो अब किसी की बात आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, यस, पढ़ना तो आपको पूरा है ही यस, वो सही कंडीशन से। है, इसलिए बोल रहे हैं अगर पूरा। आप नहीं भी पढ़े हुए हैं और अपने आप का पर्सपेक्टिव सही रखें तो कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। क्या है कि पढ़ लेंगे जब पूरा ना, पूरा चीज जब समझ में आ जाएगा, उसके बाद कोई कंफ्यूज नहीं कर सकेगा, दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आज जो मान लीजिए जो सीनियर डिवोटीज है, वैष्णव है, वो तो उनको पूरा शास्त्र का जो क्लैरिटी है, तो उनको थोड़ी कोई कंफ्यूज कर देगा, नहीं कर पाएगा। अपने लोग बात कर रहे हैं जैसे बच्चे का, अपने लोग जैसे बच्चे का एग्जाम्पल लिया ना, कि बच्चे को हम अगर 3 टीचर के पास लगा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। हम जब तक बच्चे हैं तब तक कंफ्यूज हो जाएगा, एक बार अगर हम बच्चे से बड़े हो गए फिर प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद वो इशू नहीं है। तो इसीलिए हमको सीखने के लिए, बच्चा जब तक हम हैं, एज से बच्चा एक अलग होता है, हम लोग इस सब्जेक्ट के लिए बच्चे हैं, तो होते हैं ना, नौसिखिया है हम लोग। तो जब तक हम मैच्योर नहीं हो जाए, परिपक्व नहीं हो जाए, तब तक हम अगर इससे उससे सुनते रहेंगे तो हमको केवल उसके ऊपर डिपेंड करते हैं ना हम लोग। करेक्ट, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, आप खुद ही फिल्टर कर लो।
करेक्ट। बात तो बहुत सारे हाँ बताए एकदम ठीक बात है। सब अपने अपने उस फील्ड में एकदम एक्सपर्ट बट यू हैव टू सी व्हाट सूट्स वो ऑटोमेटिक अंदर से पता चल जाता है, ये पढ़ना आपको रास्ता नहीं देते वही जाते हो, हर जगह बेस्ट जगह जा नहीं सकते। प्रभुपाद तो इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं, बोला आप एक बच्चे का जब आप टीचर खोजते हो तो आप पता लगा लेते हो ना कि कौन सा टीचर अच्छा है। आप अपना में ग्रुप में लिखते हो अच्छा कोई मैथ्स का अच्छा टीचर बताओ, 6 जन 6 टीचर बता दिए, फिर आप उससे जाके मिलेंगे, इससे जाके मिलेंगे, थोड़ा सा अपना स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, पता लगाएंगे, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि कौन अच्छा टीचर है, उसको दे देते हैं। तो एक बच्चे के लिए एक मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए अगर हम इतना एफर्ट ले सकते हो तो इसलिए भी ले सकते हैं कि भैया किसके पास हम जाए, कौन सही है। जो आप बोला ना कि थोड़ा सा हम 2-4 जगह जाके देखें करें, उसके बाद वी कैन डिसाइड, वो तो कोई इशू नहीं। बट अल्टीमेटली कहने का मतलब कि भाई सब्जेक्ट को जानने के लिए एक प्रॉपर और फिक्स टीचर चाहिए, वो एक मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका लाइफ वक्त आते हैं ना और आप कनेक्ट करना शुरू करते हो तो वो डायरेक्शन अपने आप पहुंच जाते हो आप। राइट। वो मेरे साथ तो ये चीज हुआ है Correct. कि आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो, तो हम नहीं चूज करते हैं, गीता हमें चूज करती है और हमें उससे कनेक्ट कराती है जहाँ से वी एबल टू हरे गेट मोर कृष्णा। नॉलेज। ये जो मैं अभी आपको बता रहा था नहीं, जो कितने लोग हैं जो जुड़े हुए, इस सब लोगों के साथ ये होगा कि वो अचानक जैसे पीके प्रताप जो थोड़े सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट 70+ है, 75 के आसपास होंगे, थोड़ा तबियत ठीक नहीं रहता तो शायद उसने एग्जिट कर गया होंगे। तो वो एक दिन मेरे पास ऑफिस में आए थे, वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास ऑफिस में आए हुए थे कोई काम से, 7-8 या 10 साल की बात होगी। तो डिस्कशन होते होते मैंने उनको, मैं हमेशा नॉर्मली ऑफिस में घर में भगवद गीता वगैरह रखता हूँ, किसी को भी देना है तो मैंने उनको कुछ डिस्कशन हुआ, फिर मैंने उनको बोला कि आप ये ले लीजिए पढ़िएगा। तो बोले अच्छा ठीक है, भगवद गीता है तो नॉर्मली कोई भी रिस्पेक्टफुली लेता है, तो लेके चले गए। उसके बाद कभी बात नहीं हुआ। फिर जब कोविड आया, कोविड आते ही मैं जब ऑनलाइन शुरू किया तो एक दिन देखा वो ज्वाइन की। तो मैं बोला अरे खुदार जी आप, तो बोला हाँ, बोला आप कोविड के टाइम पे हर आदमी घर में बैठा हुआ था, क्या करेगा। तो बोला वो आप जो गीता दिए थे, बोला अरुण जी मैं तो ला के रख दिया था, कभी निकाला भी नहीं, बोला अभी अचानक से आपका जब मैसेज उससे देखा तो मैं एक बार निकाला उसको, तो मैं निकाला तो पढ़ने लगा तो मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया। तो अब वो रेगुलर वो सुबह जैसे चैंटिंग करवाती है, नहीं तो सुबह 4 राउंड चैंटिंग करवाती है, आधा घंटा लगता है, तो रेगुलर वो चैंटिंग जो में ज्वाइन करते हैं और एवरी संडे वो इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, मतलब एकदम रेगुलर है, इतना उनको इंटरेस्ट आ गया। और इसी तरह जो यहाँ पे अभी रीना खेतान जी है, मनीषा लाट है, संतोष टिब्डोवाल जी तो अभी नया 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 ज्वाइन किए हैं, ये बैंकॉक से हैं। मनीषा है ये हैदराबाद से है, मैंने अभी हैदराबाद में, पहले कलकत्ता में थी। तो ये लोग सबका एक ही हाल है कि कोई पहले कभी नहीं पढ़ी थी, कोई पहले कभी ये नहीं किया था, लेकिन अचानक से जब वो करने लगी और थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद अब एकदम रेगुलर हो गई। और रेगुलर चैंटिंग में, जैसे हम लोग चैंटिंग बोलते हैं, फौजी लोग, मैं तो मान लीजिए उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फौजी बोलते हैं मिनिमम 16 राउंड चैंटिंग करना चाहिए। तो 16 राउंड जरूरी नहीं है, आप जितना कर सको करो, मैं नहीं कर पाता हूँ ऑनेस्टली, लेकिन लोग 16 राउंड चैंटिंग करते हैं। तो 16 राउंड चैंटिंग करने तो 1.5 से 2 घंटा तो लगता है। तो इतना इंटरेस्ट आ गया, जबकि प्रोफेशनल्स भी है, अपनी फैमिली भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी करते हैं। तो एक बार वो इंटरेस्ट आने के बाद में तो अपने आप ही वो तो जो आपने बोला ना कि भगवान बोले हैं इसमें, भगवद गीता में एक श्लोक आएगा कि बोला कि हमने ददामी बुद्धि योग, मतलब वो बोल रहे हैं कि अर्जुन जो थोड़ा सा भी कोशिश करता है ना मेरे को जानने का, मतलब उसको मैं ज्ञान बुद्धि स्मृति तीनों प्रदान करता हूँ। तो ज्ञान भी उसको मैं देता हूँ, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, कोई प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि वो पीएचडी होना चाहिए या मास्टर डिग्री होल्डर होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको मैं ज्ञान दे दूंगा, बुद्धि मतलब उसको शार्पनेस, जो समझने की शक्ति, वो भी मैं दे दूंगा, और स्मृति मतलब मेमोरी पावर, मतलब वो भी मैं दे दूंगा। तो हमको केवल कोशिश करनी है। कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भगवान सब सब सारी व्यवस्था कर देता है, और उसको किसी न किसी से कनेक्ट करवा देता है, जिससे वो उसको आगे का गाइडेंस मिलते चला जाएगा और वो आगे बढ़ेगा। तो ये सारा अरेंजमेंट भगवान कर देते हैं। हम लोग अभी जैसे कौन सा महीना चल रहा है, फागुन महीना चल रहा है ना, जो कार्तिक महीना आता है ना, कार्तिक महीना को हम लोग बोलते हैं दामोदर महीना। हेलो, कार्तिक महीना को दामोदर मास बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं दामोदर, दामोदर नाम है भगवान का, पता है, कृष्ण का नाम है। तो दामोदर का नाम क्यों पड़ा कृष्ण का? दामोदर का मतलब होता है दाम उदर, दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। तो भगवान के पेट में रस्सी बंधा हुआ। आपको पता है ये थोड़ा कि भगवान यशोदा माँ, भगवान की जो माँ थी यशोदा मैया, उन्होंने रस्सी से भगवान के पेट में बांध दिया था, रस्सी बांध के और उखल से उनको बांध दिया था। तो तस्वीर है यहाँ पे,
सामने नहीं रखा हुआ है, सामने नहीं रखा हुआ। तो दामोदर यशोदा मैया उखल से भगवान को बांध देती है। तो वो जो बांध देती है उसके ऊपर में एक लीला, वो जो पूरी लीला है भगवान की, वो लीला हम लोग दामोदर मास में अविनाश जी अटेंड किए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दामोदर महीना में डेली वो दामोदर लीला का डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई आज आपके यहाँ करें, आज आपके यहाँ करें, आज आपके घर में करें, आज आपके घर में करें। आपको कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। भगवान का दामोदर का तस्वीर भी हम लेके आएंगे, दीपक हम लोग जलाते हैं, दीपक भी हम लेके आएंगे, सब कुछ हम लेके आएंगे। बस आपको बैठ के परिवार के साथ बैठना है, आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को बुलाना है तो बुला लीजिए, अपने बैठ के केवल 1 घंटा डिस्कशन करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि दामोदर लीला के बारे में बताते हैं। उसमें लीला में क्या होता है कि भगवान, वो डिटेल्स में हम लोग बाद में कभी करेंगे, अभी मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि भगवान दही का मटका फोड़ देते हैं। बदमाशी करते एकदम छोटे से बालक रहते हैं, तो मतलब मेरे ख्याल साल भर के भी नहीं होते, मतलब गोटिलिया चल या पाँव से जस्ट दौड़ना सीखे उस कंडीशन में, यानी कि 1 साल के होंगे। तो मटका फोड़ देते हैं, पूरा दही फैल जाता है, मक्खन फैल जाता है। तो यशोदा मैया एकदम गुस्सा हो जाती है, गुस्सा में उनको दौड़ाती है, पकड़ने जाती है। तो भगवान दौड़ते हैं, तो उनके पीछे पीछे दौड़ती है और भगवान दौड़ते रहते हैं। तो वो छोटे से बालक है, दौड़ रहे हैं, मैया उनको दौड़ा रही है, दौड़ाते दौड़ाते जब एकदम थक जाती है, फिर लास्ट में उसको पकड़ती है तो बोले रस्सी से बांधेंगे, तुमको रुको मैं रस्सी से बांध देती हूँ। तो रस्सी से बांधती है तो रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। फिर वो थोड़ा दूसरा रस्सी लाके जोड़ती है, फिर बांधती है, फिर 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। फिर तीसरा रस्सी लाती है, ऐसे करते करते पूरा रस्सी आज नंद भवन पे आ जाता है। फिर भी वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। लास्ट में जब एकदम थक हार जाती है, फिर भगवान उसको ये कर देते हैं कि ठीक है वो छोटी नहीं पड़ेगी, तो वो बांधता है। तो इसके ऊपर में जो डिस्कशन है, इसका जो कंक्लूजन है ना, वो बहुत सुंदर है। केवल 2 उंगली छोटी क्यों पड़ती है, बस 1 उंगली नहीं होती है या 3 उंगली नहीं होती है। तो वो 2 उंगली का सिंबॉलिक वो है कि 1 उंगली है भक्त का प्रयास, मैंने हमारे एफर्ट्स। भगवत गीता का कंक्लूजन में 18वां चैप्टर में यही आता है, आएगा, हम लोग पढ़ेंगे अभी। और दूसरा होता है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा तब मिलती है जब हमारा प्रयास होता है। when we put in our efforts, then only we can get mercy of the Lord. If you don't put in your efforts, you would never get mercy of the Lord. मर्सी मिलेगी, मर्सी के बिना नहीं होगा, बट वो मर्सी तभी मिलेगी व्हेन वी पुट इन आवर एफर्ट्स। तो भगवान भी यही बोलते हैं और लीला में भी वही बताते हैं। ये सब अल्टीमेटली सबका निष्कर्ष ये है कि आपको यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स। तो हम लोग जो बोले ना कि अल्टीमेट कंट्रोलर तो भगवान है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान के हाथ में सब कुछ है तो भगवान बुरा काम करवाते क्यों है हमसे, ऐसा बोलते हैं। तो एक्चुअली भगवान कर्म नहीं करवाते। भगवत गीता में यही सब पढ़ेंगे हम कि भगवान कुछ नहीं करवाते हमसे। भगवान बोलते हैं कि मैंने तुमको एक लिमिटेड लिबर्टी देके, एक लिमिटेड इंडिपेंडेंस देके यहाँ भेजा है, विथ सम लिमिटेड इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिपेंडेंस है तुम्हारा, बट उसका एक आउटर लिमिट है, दायरा है। उसका एग्जांपल हम लोग इस तरह से देते हैं कि एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए गोडलिया चल रहा है बच्चा, है ना, तो 8 महीना 9 महीने का बच्चा हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि मेन गेट को आप लॉक कर देते हैं कि भैया बाहर नहीं चला जाए, बाथरूम का गेट बंद कर देते कि बाथरूम में नहीं चला जाए, किचन का बंद कर देते कि किचन में नहीं चला जाए। बाकी अब वो हॉल में खेले या रूम में, रूम 1 में जाए, रूम 2 में जाए, रूम 3 में जाए, तो फ्री। यानी कि इतना दायरा आपने उसको दे दिया, अब वो कहीं भी जाए आपको टेंशन नहीं। लेकिन आउटर लिमिट तो जब तक आप उसको नहीं अलाउ करेंगे वो नहीं जा पाएगा, तो घर से बाहर नहीं जा पाएगा। तो उसी तरह हम लोग का एक दायरा है, उसके अंदर हम लोग जितना हो सके खेल रहे हैं, उससे बाहर हम नहीं जा पाएंगे। बट इस दायरे के अंदर मेरे को यहाँ रहना है कि वहां जाना है कि क्या करना है, वहां बैठ के खाना है कि यहाँ बैठ के पढ़े टीवी देखना है कि उधर बैठ के पढ़ाई करना है, ये मेरे हाथ में है। तो वैसे ही बोले कि भगवान हमको लिमिटेड इंडिपेंडेंस देके भेजे हैं। विद इन दैट लिमिटेड इंडिपेंडेंस, दैट लिमिट्स, वट एवर यू वॉन्ट यू डू इट। अर्जुन को बोल रहे भगवान 18वें चैप्टर में जाकर, अर्जुन मैंने तुमको तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, मैंने सब कुछ तुमको बता दिए। नाउ अब तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी जो मर्जी सो करो। ये वर्ड्स होगा, तुम्हारी जो मर्जी सो करो, जो चाहो सो करो, मैंने तुमको बता दिया है कि क्या करने से क्या होगा। तो वी नीड टू गेन दैट नॉलेज, हमको वो पता होना चाहिए। एक बार पता हो जाए उसके बाद हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो हमारे ऊपर। तो हम जैसे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंगली हमारे वो फेट हो। तो हमको अगर अच्छे कर्म में लगाना है तो अच्छा फल होगा, बुरे कर्म में लगाना है तो बुरा फल होगा। और अच्छा और बुरा से भी ऊपर होता है, वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लॉर्ड की मर्सी हमको मिलेगी व्हेन वी पुट इन आवर एफर्ट्स। हमको पुट, जब तक हम अपना एफर्ट्स नहीं पुट इन करेंगे तब तक हमको मर्सी नहीं मिलेगी। और जब एफर्ट्स पुट इन करेंगे तो उनकी मर्सी मिलेगी, ये भी डेफिनेट है। वो बोल रहे हैं 18वां अध्याय में जाके, 18वें अध्याय का 18.65 में बोलता है मनमना भव मद भक्त मध्याजीमाम नमस्कुरु। और 1866 जो है अल्टीमेट है इसका, वो बोलते हैं कि
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। मतलब सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, जस्ट सरेंडर टू मी, तो तुम्हारा सारे पाप को मैं नष्ट कर दूंगा, डरो मत, ये मेरी गारंटी है। दैट इज व्हाट दिस इज। तो अल्टीमेट गीता का वही है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं, मेरी शरण आए तो ये गीता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए भगवान लॉर्ड का मर्सी तो हमको मिलेगा, बट हमको अपना एफर्ट्स जरूर पुट, उसके बिना नहीं। मेरे साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे घर में गीता बहुत सालों से पढ़ी हुई है, कभी फोन नहीं देखा ही नहीं, पता भी नहीं था क्या है। तो एक दिन अचानक से एक बुक रीडिंग क्लब में डिस्कशन चल रहा था, डेफिनेशन ऑफ डेथ के ऊपर, करेक्ट। है ना, हाउ यू टेक द डेथ एंड लोग बोलते हैं कि ये होते हैं वो होते हैं, मैंने कहा सामने में मौत खड़ी है और आपको नहीं पता कब आने वाली है। जब वो लाइफ लीड करते हो तो उस टाइम में क्या होता है, वो एक्चुअली डेथ को फेस करना होता है। और इस पर मेरा हमारा डिस्कशन चल रहा था, एंड मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जब मेरा उस टाइम बस्ट आउट हुआ, तो उस जगह पे कोई एक जन थे जो भगवद गीता के बारे में बताते थे, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि विल कम इन माय क्लास। ठीक है, क्या है, तब से जो सुनना शुरू किया, दैट वाज 11th चैप्टर, उससे स्टार्ट किया। उसके बाद अगेन आई गॉट सम रीडिंग मैसेज, पढ़ना है श्लोकास, मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा हाँ, तो ऑनलाइन गीता जो है उनके साथ जुड़ी, पूरा किया। लेकिन वही कि डिस्टर्ब होता है, कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, का स्टाइल और प्रोनाउंसिएशन अलग है। फिर इंटरेस्ट खत्म हुआ तो मैंने खुद पढ़ना चालू किया, जो आई अंडरस्टूड कि कैसे ब्रेक कर करके जोड़ जोड़ के करते हैं। फिर उसके साथ सडनली ये हुआ कि मैं रोज सुनना स्टार्ट हो गई। करीब 1 साल से मैं रोज, मेरी सवेरे नींद खुलती है और मेरा पहला काम होता है कि मैं गीता का कन्वर्सेशन वाला चलाती हूँ और वो मैं सुनती हूँ, उसके बाद दिन स्टार्ट होता है। उसके बाद अचानक आपका देखा, मैं ढूंढ रही थी कि कोई मीनिंग प्रॉपर समझाए जिससे हमको वो क्लैरिटी आए, क्योंकि हर श्लोक के ना इनर मीनिंग बहुत होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, यू नो, जो समझाने वाले होते हैं वो बताते हैं। Because I don't think कि one class is enough for that, Obviously. for one shloka even. तो उनके साथ भी जो है he was like ऑन व्हीलचेयर, और उन्होंने भी कहीं से ऐसे सीखा और उनके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, क्यों, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड वो क्या बताने वाली है, काइंड ऑफ वो एग्जाम्पल्स आर ऑल सेम। तो इतने में ही आपका मैसेज देखा, तब दैट टाइम आई वाज इन बैंगलोर, और फर्स्ट मैं अटेंड नहीं कर पाई, तो आई वाज वेटिंग कि नहीं मैं जाऊँ और मैं सुनो जो जिस तरीके से मैं सुन रही हूँ कि हर चीज का डिफरेंट डिफरेंट वे में आप जो बता रहे हो, तो इट विल बी अ डेफिनेटली नाइस जर्नी। करेक्ट करेक्ट, ये तो और मुझे तो ये लगा कि मुझे पकड़ के लेके आए कि आज तेरा दिन था कि बच्चों ने पूछा क्या करना है, बिकॉज आई वाज बिजी थ्रू आउट लाइफ। मैंने कहा अब की जो जिंदगी है ना, अब अपनी माइथोलॉजी अपनी बुक्स को समझना चाहती हूँ। that thought was only, and एक के बाद एक कुछ ना कुछ जुड़ते चले जा रहे हैं और हो रहे हैं। अब लुकिंग फॉरवर्ड कि इसको पढ़ के मजा आने वाला है। करेक्ट। ये जो बोलती है ना कि भाई हम लोग को अपना, अपने लिए भी तो टाइम दे। अभी तक तो पति बच्चे, मतलब नॉर्मली हाउस मेकर का क्या होता है कि वो पति बच्चे मतलब अपना फैमिली ये वो सब में लग जाता है पूरा। मतलब कम से कम अपने लिए कुछ तो करें, तो अपने लिए करें, मतलब नॉट दैट कि मेरे को कोई बहुत ऐशो आराम चाहिए, नॉट लाइक दैट कि मेरे को कोई लग्जरी चाहिए, मेरे को कि भाई जो अपनी लाइफ को सुधारे, जो है सुसाइड की भी उसको ठीक करने के लिए तो कुछ समय निकाले, कुछ करें। तो दैट इज व्हाई नाउ शी इज ट्राइंग टू गिव मोर एंड मोर टाइम, कि भी जितना हो सके नहीं। तो जर्नी तो ऐसे ही होगा। एक आपके बोलते बोलते मेरे को ध्यान में आ रहा है कि जो हमारा जर्नी होता है ना, दिस इज अ जर्नी, कि हमारा अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर हम आगे बढ़े, भक्ति जिसको बोलते हैं, तो भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो उसका पहला स्टेज है श्रद्धा। श्रद्धा की मतलब आपके मन में श्रद्धा आनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट आना चाहिए कि मेरे को करना है। तो
आप यहाँ पे है, मतलब वो श्रद्धा तो है, पहला स्टेज तो यू हैव ऑलरेडी अटेंड, अदरवाइज आप यहाँ क्यों आती है? या तो मैसेज तो मान लीजिए 500 लोगों ने देखा, या 1000 लोगों ने देखा, या 2000 लोगों ने देखा, लेकिन आए तो 5 ही लोग या 10 ही लोग। तो इसका मतलब आपके अंदर में कहीं वो श्रद्धा तो है कि हाँ मेरे को ये जानना है या इसमें इंटरेस्ट है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज। श्रद्धा के बाद दूसरा स्टेज होता है साधु संग। तो साधु का मतलब हम लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, मूछें होगी, या वो गिरवा वस्त्र पहन रखेंगे, वैसा नहीं। साधु का मतलब साधना किया बस, जो यानी कि भगवान की से जुड़ी हुई, यानी कि शास्त्र की बातें जहाँ पे होने वाली, यही तो है कि स्क्रिप्चर्स के बारे में डिस्कशन होने वाला। तो हम लोग यहाँ पे साधु, जिन लोगों की भी इंटरेस्ट है यही लोग यहाँ आए, मतलब ये साधु संग की हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग, आप भी, हम लोग 8 लोग हैं तो मतलब आप 7 लोगों के साथ संग कर रहे हैं, मैं भी 7 लोगों के साथ संग कर रहे हैं, दैट इज साधु संग। तो सेकंड स्टेज। और साधु संग करेंगे तो क्या होगा, इनके साथ बैठ के आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे? अभी तक हम लोग क्रिकेट की चर्चा नहीं की है, अभी तक हम लोग पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं की है, अभी तक हम लोग अर्बना के प्रॉब्लम्स की समस्या की चर्चा नहीं की है, क्या की? तो ओनली एंड भगवत ओनली चर्चा। स्क्रिप्चर्स, भगवत चर्चा, करेक्ट। तो दैट इज भजन कीर्तन। भजन कीर्तन का मतलब भगवान के नामों की चर्चा, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इसके बारे में ही चर्चा। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन कीर्तन, ये तीसरा स्टेज है। यही हम लोग करने वाले। करते करते धीरे धीरे चौथा स्टेज आता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, अनर्थ निवृत्ति। टाइम लगेगा इन द सेंस, नॉर्मली अपने लोगों में उतना ये नहीं है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है अनर्थ निवृत्ति में, क्या होता है, मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संग, मतलब इलिसिट रिलेशनशिप। तो ये 4 चीजें जो है ये आपको भक्ति से दूर रखती है। यानी आपको क्या होता है ना, धर्म के 4 पिलर्स होते हैं। तो दया, दया मतलब करुणा, पिटी। तो मांसाहार करने से क्या होता है कि करुणा कम होती है, तो इसलिए मांसाहार से वर्जन होना चाहिए, मतलब दूर रहना चाहिए। नशा, नशा करने से क्या होता है, धर्म का दूसरा पिलर होता है तपस्या। तो दया, तपस्या, तपस्या मतलब डिटर्मिनेशन, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। नशा करने से क्या होता है, आदमी लड़खड़ाता है, तो डिटर्मिनेशन उसका वीक होता है। तो मांसाहार, नशा, जुआ, जुआ खेलने से क्या होता है, धर्म का तीसरा पिलर होता है सत्यता, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज होती है, जुआ खेलने से, जुआ में ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज करके ही जुआ खेला जाता है, तो उससे वो टेंडेंसी होती है ऑनेस्टी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। और पवित्रता चौथा है, पवित्रता मतलब शौचता जिसको होती है, तो पवित्रता नष्ट होती है इलिसिट रिलेशनशिप से। तो इसलिए मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संग, ये 4 चीजों से बचना चाहिए। तो ये इसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो मांसाहार में नॉर्मली मान लीजिए हम लोग अगर वेजिटेरियन भी हैं तो भी चाय और क्या नाम, प्याज और लहसुन भी खाते हैं ना, उसको भी मांसाहार में जोड़ा जाता है। उसका भी डिटेल्स पे आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों जोड़ा जाता है, बट उसको भी मांसाहार में पड़ा। और नशा में चाय कॉफी को भी पता जाता है, नशा में तो चाय कॉफी में कैफीन होता है, हम लोग को पता ही है, तो इसलिए वो भी नशा। तो ये सारे अनर्थ निवृत्ति बात है, ये अगर छोड़ेंगे अनर्थ निवृत्ति के, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव से। तो हम लोग अभी पहला तीनों का ही बात करें कि श्रद्धा, साधु संग, भजन। तो श्रद्धा मन में है, आगे साधु संग हमको करते रहना है, वो अगर करते रहेंगे, भजन कीर्तन नहीं करेंगे बैठ के, ये साधु संग भजन कीर्तन चलते रहेंगे। तो चाहे वो आप वीकली 1 दिन करें, चाहे आप वीकली 1 घंटा करें, चाहे आप डेली आधा घंटा करें। आपने जैसे बोला कि मैं, जैसे आप स्टडी करते हैं, तो वो बात बोलते हैं एबीसीडी आपको फॉलो करना चाहिए। तो एबीसीडी, व्हाट इज एबीसीडी? ए इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, जो हम लोग अभी बात की कि साधु संग। बी इज बुक्स, मतलब बुक्स रीडिंग करना चाहिए, यानी कि भगवदगीता जो आप रेगुलर आप कर रहे हैं, किसी भी करिए, मतलब कोई भी आप कर रहे हैं तो रेगुलर वो होना चाहिए। सी फॉर चैंटिंग, मतलब भगवान के नाम का जप होना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन, चाहे आप 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, होना चाहिए रेगुलर। तो ए बी सी डी। डी फॉर डाइट। तो डाइट यानी कि आपको डाइट जो है वो भगवान को ऑफर करके ही लेना चाहिए। कुछ भी हम खाते तो पहले भगवान को, जो हम लोग नॉर्मली करते भी हैं, हम कुछ भी घर में बनाते हैं भगवान को पहले ऑफर करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं। तो ये एबीसीडी प्रभुपाद बोलते हैं कि आप करते रहो, मोस्ट प्रैक्टिकल, कि आप जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो अपनी लाइफ में, लेकिन एबीसीडी को फॉलो करो। एबीसीडी करते रहो तो आप धीरे धीरे आपका प्रोग्रेस होते चला जाएगा। तो एज सेड कि मेरे को अपना, अपने लिए जो करना है वो दैट विल बी फुलफिल्ड। ये 4 चीज आपको क्लिक करना है। ऑलरेडी 1 बज के तो पार हो गया है, तो हम लोग आज, हाँ बिल्कुल आज यही रखते हैं, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि आप लोग, अच्छा लगे तो डेफिनेटली आइएगा जरूर से। और कंक्लूजन में हम लोग प्रभुपाद के है ना, मतलब आप शास्त्र में देखेंगे भगवान के प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। भगवान का प्रसाद जरूर
लेना चाहिए और प्रसाद ऑफर करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, खिलाना चाहिए, खाना चाहिए। तो हम लोग जब भी करेंगे उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रसाद लेंगे, तो वो भी प्रसाद करके ऑनलाइन वाला क्या? मैं एक्चुअली ऑनलाइन वाला लिंक इस ग्रुप में जानबूझ के नहीं दिया कि अपने फिजिकली करते हैं। मैं ये जो पुराना वाला ग्रुप में केवल लिंक दिया कि सो दैट हाँ, अगर ट्रैवलिंग रहेगी तो मैं आपको सेपरेटली दे दूंगा। फिर ये भैया, टाइम रेगुलर। हाँ बोलिए। अरुण भैया, वो हाँ चैंटिंग में मुझे ज्वाइन करिए ना, मैं अटेंड करना चाहती हूँ, जो सुबह आप अच्छा, लोग चैंटिंग करते हो। हाँ हाँ मैं वो बोल देता हूँ चैंटिंग का के लिए। लिंक मुझे संतोष भेजो को तो बोल मैं देता ज्वाइन करूंगी हूँ। चैंटिंग हाँ को। मैं करवा हम्म। ठीक है ना। और एक मेरे को रिकॉर्डिंग भी भेजो ताकि मैं फिर हाँ बार बार सुनूं, बार बार। मैं करवाता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं करवाता हूँ। ठीक है ना। हरे कृष्ण, थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा। अच्छा हाँ क्या ठीक है चीज है? भैया, हरिओम, मैं निकल हाँ रही हूँ हाँ अभी। ठीक है माता, हाँ, हरि ओम हरिओम, हरि हरिओम। हरे कृष्ण। तो चीनी थोड़ी है, शुगर नहीं है।